Friends, I am Mayank Agrawal, Chartered Accountant. Thank you for your response and repetitive queries and engagement over my past videos. आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर। मेरे पुराने वीडियोस देखकर सभी ने मेजॉरिटीज़ ने बहुत सारी क्वेरीज रेज करी। उसमें से एक टॉपिक है बिजनेस सर्वाइवल के ऊपर, बिजनेस कंप्लाइंस के ऊपर, जीएसटी इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस के ऊपर। तो हमने एक कॉमन क्वेश्चन एक बिजनेसमैन का हमारे पास ये आ रहा था कि सर कोई स्टार्टअप बिजनेस है, नया बिजनेस है, मीडियम स्केल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत हैं कि हमें जीएसटी कंप्लाइंस, इनकम टैक्स, टीडीएस कंप्लाइंसेस में हम गलतियां कर जाते हैं और उसकी बिजनेस को जब कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है दैट इज़ टू मच हाई। एंड एट टाइम्स वी हैव सीन कि स्टार्टअप्स या अर्ली बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस आर at the verge of closure because of the administrative non-compliances and actions by GST डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आज का वीडियो मेरे बिजनेस फ्रेंड्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस या न्यू बिजनेस जिसने स्टार्ट करना है उनके लिए है। 4-5 इश्यूज़ पर हम बात करें कि मेजर लैप्सेस नए बिजनेस के, स्टार्टअप्स के कहाँ पर कंप्लाइंस को लेकर कहाँ पर होते हैं। सी, बिजनेस करना बहुत आसान है, बिजनेस नया इनिशिएट करना अच्छी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, कस्टमर है इसलिए आप बिजनेस में हैं, ये सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन बिजनेस अगर मैं डिपार्टमेंटल कंप्लाइंस या फिनेंशियल लॉस कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो चाहे वो छोटा बिजनेस हो, स्टार्टअप बिजनेस हो, बिजनेस अब मीडियम बिजनेसेस हो या कोई भी बिजनेस हो, उसे मंथली कंप्लाइंसेस फिनेंशियल लॉस की और लेबर लॉस की करनी होती है। चाहे वो जीएसटी कंप्लाइंसेस है, इनकम टैक्स टीडीएस कंप्लाइंसेस है, ईपीएफ ईएसआईसी की कंप्लाइंसेस है या कोई भी कंप्लाइंसेस है। तो अक्सर क्या होता है कि हर बिजनेसमैन में, जो भी बिजनेस अर्ली स्टेज में होता है या छोटा होता है या स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं जो रिकॉग्नाइज बिजनेस नहीं होते, लिस्टेड बिजनेस नहीं होते, वहाँ पर कॉस्ट कटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कि कॉस्ट सेविंग इज़ द कॉस्ट अर्नड, मनी सेव इज़ मनी अर्न। लेकिन कंप्लाइंसेस में हमारे बिजनेसमैन इसी बात की गलती कर बैठते हैं। सी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंसेस होती है अगर वो सही हो तभी एक छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है। एक स्टार्टअप तभी सक्सेसफुल होगा जब उसको कंप्लाइंसेस में कोई लैप्सेस नहीं होगा। और कोई भी बिजनेस में, चाहे वो बैंक से हम लोन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर को स्टार्टअप लेकर आ रहा है या हम थर्ड पार्टी फंड्स को लेकर आ रहे हैं या अपने फैमिली फंड्स को भी लेकर आ रहे हैं, अगर हमारे कंप्लाइंसेस सही नहीं होंगे तो कोई भी स्टेक होल्डर हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। और हमारे कंप्लाइंसेस, कोई बिजनेसमैन जानबूझकर गलत नहीं करता, गलती नहीं करता, एरर नहीं करता, बट कुछ सिस्टम्स हैं जो कॉस्ट बचाने के लिए हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और वहीं पर से गलती होनी शुरू होती है। बीइंग अ जीएसटी कंसल्टेंट एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जीएसटी नोटिसेस, केसेस, कंप्लाइंसेस की वजह से, अकाउंटेंट की छोटी सी गलती की वजह से या टैक्स मैनेजर या फिनांस ऑफिसर जो मेरे बिजनेस में है, जिसके के हाथ में सारा कंट्रोल है जीएसटी कंप्लाइंस और इनकम टैक्स कंप्लाइंस, उसकी छोटी सी अनदेखी की वजह से एक बिजनेस स्टेक होल्डर्स को इन जीएसटी या इनकम टैक्स में मेजर लैप्सेस या मेजर पेनल्टीज भुगतनी पड़ती है। सी, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जीएसटी कंप्लाइंस या इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस का बेसिक रूल ये है कि क्वालिटी अश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है। मुझे क्वालिटी अश्योर करनी है कि मेरी कंप्लाइंसेस सारी सही है, रिस्क को मैनेज करना है कि जो चीज़ हमारी गलती हो रही है वो कम से कम हो। तो सब बिजनेसमैन मुझसे ये पूछते हैं कि ये गलती कम से कम कैसे करें। सी, मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ जो हमने अपनी फिनांस में पढ़ा है, 6 आई प्रिंसिपल, 6 आँखों वाला प्रिंसिपल। मतलब काम करने वाला व्यक्ति एक है, उसकी 2 आँखें हैं, उसके काम को चेक करने वाला व्यक्ति एक है, उसकी 2 आँखें हैं, टोटल 4 आँखें हो गई। एंड थर्ड आँखें हैं एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की, जो व्यक्ति ने काम किया है वो और जिसने उसे चेक किया है उसको लीगल और रिस्क मैटर्स में लॉ के हिसाब से कंप्लाइंस करेगा, वो प्रोफेशनल होता है। जो भी बिजनेसेस 6 आई प्रिंसिपल पे अपने कंप्लाइंसेस मंथली कराते हैं, चाहे वो जीएसटी के हों, इनकम टैक्स के हों, वहाँ पर
गलती होने के चांसेस बहुत कम है। सी एक मर्फी लॉ है, वो मर्फी लॉ ये तो कहता है कि जो गलत होना है वो होगा, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, बट उसे मिनिमाइज करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए, उसे टॉलरेंस लिमिट में लेके आने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए हमें 6I प्रिंसिपल कोई भी बिजनेस सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी है। मेरा एग्जांपल हम लेते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अकाउंट्स हेड जो है वो सारी एंट्रीज हमारी कर रहा है, जीएसटी की रिटर्न्स बना रहा है, एंट्रीज कर रहा है। जो अकाउंट्स उस बिजनेस का अकाउंट्स हेड है या सीएफओ है या फिनेंस हेड है, वो उसके काम को चेक कर रहा है कि उसने ऑपरेशनल चीज़ें सारी सही करी या नहीं करी। जो ऑपरेशनल चीज़ें सारी सही कर लेता है चेकर, तो एक प्रोफेशनल का रोल आता है कि लीगली एक्सेप्टेंस है या नहीं है जो मैंने ऑपरेशंस को रिकॉर्ड किया है। जब तक ये 6I प्रिंसिपल हम किसी भी बिजनेस में फॉलो नहीं करेंगे, बिजनेसेस में जीएसटी की गलतियाँ, इनकम टैक्स में कंप्लायंस की गलतियाँ, ईएसआईसी पीएफ में गलतियाँ होती रहेंगी। तो सबसे पहले बिजनेस ओनर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस सर्वाइवल डिपेंड करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी सी कंप्लायंस, पहले दिन से अगर मुझे आदत हो जाएगी कि मैं बिल्कुल सही सही करूँगा, तभी वो बिज़नेस ग्रो करेगा। तो 6I प्रिंसिपल्स अपने बिजनेस में ज़रूर फॉलो करें। मेकर जो एंट्रीज कर रहा है, चेकर जो आपका डिपार्टमेंट का हेड है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंस का, उसके साथ साथ एक थर्ड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को भी एंगेज करें अपने मंथली कंप्लायंसेस में, सो दैट कोई भी जीएसटी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस या लेबर लॉ कंप्लायंसेस में आपको बिजनेस सर्वाइवल पे बात ना आए। और ये सब प्रिंसिपल्स जब आप फॉलो करेंगे, तभी आपके इन्वेस्टर्स का, आपके बैंकर्स का, आपके फैमिली मेंबर्स का और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स का आपके बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।